मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया हूं और आप लोगों से ये पूछने आया हूं कि पिछले 8 वर्ष में जब से इस प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, इस सरकार बनने के बाद 8 वर्ष में कोई फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? आठ वर्ष में नुकसान हुआ है। इस 8 साल में जो पिछले 3 साल गुजरे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खास करके खेती करने वाले व्यक्ति से एक वायदा किया था। किसान से कहा था कि अगर मेरी सरकार बना दोगे तो तुम्हारी फसल की आमदन 2 गुना कर दूंगा, और ये भी कहा कि 2022 में कर दूंगा। लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, वोट दे दिया। आमदन 2 गुना तो नहीं हुई, 3 काले कानून बना दिए, और उन 3 काले कानूनों के खिलाफ 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर थे उनके ऊपर आंदोलन करना पड़ा काले कानून वापस करवाने के लिए। लाखों लोग जो है अपना घर, परिवार, अपने बच्चे, अपना खेत सब कुछ छोड़ के और काले कानून वापस कराने के लिए लगातार बॉर्डर पे बैठे रहे, लड़ाई लड़ी, और 13 महीने में जाकर के देश के प्रधानमंत्री को ये समझ में आया कि तेरे बनाए हुए कानून जो है गलत है। उसने वापिस लिए, माफी मांगी और किसान से वायदा किया कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा, उसके लिए कमेटी बनाऊंगा। लेकिन किसान ने उसकी बात पे फिर भरोसा किया और वहां से सम्मानजनक अपने घर की वापसी कर ली, ये उम्मीद करके कि एमएसपी का कानून बन जाएगा। आज तक एमएसपी का कानून नहीं बना। इसीलिए जो है किसान के सर पे कर्जा चढ़ गया, किसान की फसल के दाम तो कम हो गए, और जो रोज अपन बाजार से सामान खरीदते हैं खेती के लिए, चाहे खाद है, बीज है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, कीड़े मार दवाइयां हैं, हर चीज महंगी होगी कि नहीं होगी महंगी? तो किसान पे कर्जा तो 3-4 गुना हो गया, लेकिन उसकी फसल की कीमत नहीं बढ़ी। जहां किसान को परेशान किया, किसान को मारने का काम किया, वहीं आज हर वर्ग के लोग जो है इस सरकार के खिलाफ जगह जगह पे आंदोलन कर रहे हैं। व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। कर्मचारी तो लगातार इस बात की मांग कर रहा है पूरे देश का कि पुरानी पेंशन हमारी बहाल कर दी जाए, लेकिन ये पुरानी पेंशन बहाल करने की बजाय उनके पेंशन का पैसा जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को, अडानी को, अंबानी को दे रहे हैं। वो लोग परेशान हो रहे हैं। हमारी सरकार थी 2000 में, 2005 तक चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे। ये स्कीम लेकर के आए थे अटल बिहारी वाजपेयी। चौटाला साहब ने मना कर दिया था कि मैं इसको लागू नहीं करूंगा, इससे कर्मचारी के सामने दिक्कत आएगी। अकेला हरियाणा प्रदेश था जिसमें लागू नहीं हुई थी, बाकी सब प्रदेशों ने लागू कर दी थी। कांग्रेस का राज बना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लागू कर दिया इसको। अब वो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, कहता है कि पुरानी स्कीम बहाल, पेंशन बहाल होनी चाहिए। पहले तो लागू कर दिया, अब कहता है बहाल करो। महंगाई बढ़ गई, महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ गया। बिना पैसे दे बिना कोई काम होता है क्या आजकल? इसलिए नहीं होता, भ्रष्टाचार कोई कलरक नहीं करता, चपरासी नहीं करता। भ्रष्टाचार की जड़ जो है सबसे ऊपर वाली कुर्सी पे बैठा व्यक्ति होता है। अगर वो सख्त होगा तो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता।
और अगर वो एक छूट दे देगा, वो कहेगा तुम भी खाओ और मुझे भी लाके दो, तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? कोई कलरक जो लगा है वो तो यहाँ का लोकल लड़का हो गया, वो तुम्हारे से पैसे कैसे मांगेगा? उसको तो शर्म आएगी, उसको तो डर लगेगा। लेकिन कलरक को डीसी कहेगा पैसे ले इससे, तो वो क्या करेगा? लेगा कि नहीं लेगा? और डीसी जो ऊपर वाला मांगता है। सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब तो इनके मंत्री भी कभी नहीं छोड़ रहे, 8 से 10% पैसा लेते हैं। वहीं सबसे बड़ी दिक्कत पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए है। पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, रोजगार मिलना चाहिए था, वो खत्म हो गया। तो बच्चा लगा लिखी गांव का कोई भी नहीं लगा, ना कोई नौकरी लगा। गांव के अंदर 2 साल पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। उस 2 साल में तो उस 2 साल में जो पंचायत के पास पैसा आना चाहिए था, वो पैसा पंचायत का आया तो है, लेकिन तुम्हारे गांव में नहीं। वो वीडियो के दफ्तर में आया, एसपी और जे के साथ मिलकर फर्जी बिल बना दिए और सारा पैसा डकार के कह दिया लिखी गांव में इतना पैसा लग गया। तुम्हारे गांव में लगा नहीं, लगा 2 साल में कोई पैसा। अब तुम्हारी सरपंच बैठी है मनीषा, और हमारा मुख्यमंत्री कहता है मैंने 1300 करोड़ रुपया गांव के विकास के लिए गांवों में भेज दिया। फिर तो लिखी के सरपंच के खाते में पैसे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? मनीषा जी, कोई पैसा आया क्या आपके खाते में? कोई पैसा नहीं आया। अगर मुख्यमंत्री झूठ बोलेगा तो प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे मुख्यमंत्री सारा दिन झूठ बोलता है। उल्टा एक काम और कर दिया, चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई थी, और वो पेंशन 100 से बढ़ करके 2,500 होगी। अब ये कहते हैं कि हम उसको 2750 करेंगे, और वो भी कहा अप्रैल में करेंगे। 2 महीने की खाएंगे पहले तुम्हारी, और फिर बढ़ाएंगे। ये तो कहते तो ये थे कि 5100 करेंगे, कहते थे ना 5100। 5100 करने की बजाय तुम्हारी पेंशन काटनी शुरू कर दी। एक परिवार पहचान पत्र बना दिया। जब हमारा आधार कार्ड बना हुआ है तो परिवार पहचान पत्र की क्या जरूरत है? हमारा राशन कार्ड बना हुआ है तो फिर परिवार पहचान पत्र की जरूरत क्या है? ये परिवार पहचान पत्र इसलिए बनाया था कि चौधरी देवीलाल की स्कीम को खत्म कर दो। अब जो पेंशन है, कहते हैं 1,80,000 से ज्यादा जिसकी इनकम होगी उसको नहीं मिलेगी। इन्हीं के लोग बैठे हैं कंप्यूटर लेकर के, अपनी मर्जी से लिख देते हैं रामपाल की तो भाई 3 लाख रुपए इनकम है, रामपाल की इनकम से 30,000 ही ना हो, हर 3 लाख लिख करके इसकी पेंशन काट देंगे। गांव के अंदर सैकड़ों लोगों की पेंशन काट दी। कटगी कि नहीं कटगी? तुम्हारे गांव में पेंशन कटगी, पीले कार्ड कट गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी, तो आप लोगों के साथ 3 वायदे करें। तुम ये बताओ, हमारी कही हुई बात पे आप लोगों को भरोसा विश्वास है कि नहीं? है? क्यों विश्वास है? क्यों भरोसा करते हो हमारे ऊपर? इसलिए भरोसा करते हो कि चौधरी देवीलाल ने आप लोगों के साथ सन 1987 में कुछ वायदे किए थे। उन्होंने कहा था 100 रुपये पेंशन करूंगा, उन्होंने कहा था 10,000 के कर्जे माफ करूंगा, उन्होंने कहा था हरिजन की बैकवर्ड की चौपाल बनाऊंगा, ट्रैक्टर को गड्ढा कर दूंगा। बंसीलाल कहता था ये सारे काम नहीं हो सकते। चौधरी देवीलाल ने कहा एक बार मेरा राज बढ़ाओ, सारे काम पहली कलम से कर दूंगा। पहली कलम से हो गए थे कि नहीं हो गए? जो वायदा किया थाने से पूरा कर दिया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है, उनकी बनाई हुई पार्टी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता किसान के लिए, मजदूर के लिए, कमेरे के लिए, गरीब के लिए हमेशा लड़ता है, उसके साथ खड़ा रहता है।
जहां चौधरी देवीलाल ने वायदे पूरे किए, वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाखों लाखों रुपए गांव में खर्च किए। उस वक्त अधिकारी डरते थे कि नहीं डरते थे? काम होते थे कि नहीं होते थे? जो स्कूल उन्होंने बना दिए, जो सड़क उन्होंने बना दी, जो वाटर वर्क्स उन्होंने बना दिए, जो अस्पताल उन्होंने बना दिए, उसके बाद किसी भी सरकार ने कोई छोटा मोटा काम गांव में नहीं किया। जो उन्होंने कर दिया उन्होंने कर दिया। जो पैसा उन्होंने दिया गांव में विकास के लिए, किसी सरकार ने नहीं दिया। अब उन्होंने वायदा किया और आपसे कहा है, हजारों लोग थे जब परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनाओगे दोबारा, अगर परिवर्तन लाओगे प्रदेश में, बदलाव ला दोगे, इन बीजेपी जेजेपी वालों की जो ये सरकार जो चल रही है, ये जो लुटेरों का गिरोह है, इसको सत्ता से बाहर कर दोगे, कांग्रेस को सत्ता के नजदीक नहीं आने दोगे, फिर से चौधरी देवीलाल के नीतियों का राज बनाओगे, तो बुढ़ापा पेंशन जो 100 रुपए है, वो चौधरी देवीलाल ने जब बनाई थी आज 10,000 से भी ज्यादा है कि नहीं? वो 100 रुपया 10,000 से ज्यादा। उन्होंने कहा कि सरकार बढ़ाओ, ये लोग परिवार पहचान पत्र है, ये तो पाड़ के फेंक दूंगा, ये तो खत्म कर दूंगा, और हर बुजुर्ग को मान सम्मान के रूप में 7500 रुपए पेंशन दूंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात पे भरोसा है कि नहीं है तुम्हें? तो सरकार बनाओ, 7500 रुपए बूढ़े को मिलेंगे, 2 बूढ़े बूढ़ी घर में होंगे तो 15,000 रुपए आएंगे। जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, आज परेशान है। आपके यहां तो नशे का कारोबार कम है, हमारी साइड तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। कभी सुना करते थे कि पंजाब में नशा सबसे ज्यादा है, लेकिन आज की तारीख में हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा नशा है। बहुत बुरा है नशे का। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि हर घर में पढ़े लिखे एक बच्चे को नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। उन्होंने कहा 32 सुरक्षा लगाए थे, 10 साल की कैद हुई कि नहीं हुई? जो नौकरी लगाई उनकी प्रमोशन होगी, कोई हेडमास्टर बन गया, कोई बीओ बन गया, कोई डीओ बन गया, कोई एसडीओ बन गया, वो तो प्रमोट हो गए। अगर गलत भर्ती किए होते तो उनकी नौकरी जाती है कि नहीं जाती? कोर्ट कहती है उनकी भर्ती तो ठीक है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने गलत काम कर दिया। हमने भर्ती ठीक कर दी, फिर भी गलत कर दिया। और जो भर्ती गलत करते हैं उनको कोई पकड़ता नहीं। उन्होंने कहा कोई चिंता करने की बात नहीं है, हर घर से एक बच्चे को नौकरी दूंगा, और जो नौकरी नहीं लगेगा, किसी वजह से रह जाएगा, उसको 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। और बोले ये सारे काम जब मैं करूंगा तो फिर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे, पर मुझे कोई फांसी तोड़ दे, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं हरियाणा के बच्चों का भविष्य बनाऊंगा। ये जो हमारी माताएं बहनें बैठी है, आज इस महंगाई से सबसे ज्यादा ये दुखी हैं। अभी अगर तुम्हें किसी को कहे भी आज सिलेंडर ले आके दे, खत्म हो गया, तो तुम भी फिर आंख दिखाते हो, कहते हो 1200 रुपए लगते हैं सिलेंडर, मुफ्त में आ गए, करते हो कि नहीं करते? परसों 50 बढ़ा दिया। जहां गैस का सिलेंडर 400 का था, 1200 का हो गया, 800 रुपए महंगा हो गया। आप राज बनाओ, ये महिलाएं परिवर्तन लाने का काम करें। अगर ये जोड़ लाएंगे, ये कोशिश करेगी, तो परिवर्तन छूट भी किया जाएगा। तो 50-60 पंचायतों में भी आगी कि नहीं आगी? तो मेरी शायद जोड़ लगाए इस चीज के ऊपर कि परिवर्तन हो, और परिवर्तन कर अपने गांव से शुरू। तुम परिवर्तन लाओ, तुम्हें घर बैठे एक गैस का सिलेंडर हर महीने मुफ्त देंगे, 1100 रुपए साथ में देंगे, ताकि तुम्हें इनसे मांगने नहीं पड़ेगा रसोई के लिए। ये संभव तब है जब इस परिवर्तन में आप लोग अपना पूरा योगदान दो। करोगे परिवर्तन है? कहीं मौके पे भूल तो नहीं जाओगे? हिंदू मुसलमान की आंड में तो नहीं चले जाओगे? है? तुम ब्रजवाड़ों के बता लेते हैं यहाँ पे, बोला हम हिंदू है, ये मुसलमान है? बस तो फिर परिवर्तन लाना
2024 में बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना, सत्ता से बाहर कर देना, अपनी सरकार बना लेना। जब अपनी सरकार बना लोगे सारी सुविधाएं मिल जाएगी। आपसे एक निवेदन करता हूं, अगर आप सही मायने में परिवर्तन चाहते हो तो अगले गांव तक मेरे साथ चलो। जब मेरे साथ अगले गांव तक जाओगे तो अगले गांव के लोगों को पता लगेगा लिखी वालों ने मन बना लिया कि हमने परिवर्तन करना है। चलोगे मेरे साथ? इन वातावरण बहनों से कहूंगा ये भी चलेगी मेरे साथ। आप भी चलोगी? ठीक है, बहुत धन्यवाद।